की बड़ी खबर के साथ एचटेट परीक्षा पर भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सवाल उठाए गए और भयंकर गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार की लापरवाही के आरोप लगाए गए, युवाओं के साथ मजाक किया गया, गलत ओएमआर बांटने का आरोप लगाया गया है, गलत प्रश्न पत्र देने का आरोप लगाया गया और बिना सील के पेपर देने का भी आरोप है। निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बड़ी जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है और इस पोस्ट में एग्जाम को लेकर बड़े सवाल साधे गए हैं सरकार पर। कई बातें जो है वो पूछी गई हैं सरकार से और इसी के साथ ही सरकार को घेरने की कोशिश कहा गया कि युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। और कल देखिए तमाम जो अभ्यर्थी थे, जब उनसे बातचीत की गई, जनता टीवी से भी जब बातचीत की गई, तब अभ्यर्थियों की ओर से कहना था कि प्रश्न पत्र में कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो गलत थे और इसको लेकर अब बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। एचटेट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। लगातार अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि सब कुछ सही है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। तो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी तैयारियां की गई थी, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी, सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। लेकिन जो आरोप है ये कहीं और से ही गलती निकलकर सामने आई है। अब कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र ही गलत देने का आरोप लगा है। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो गलत थे और इसी को लेकर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं, धांधली के आरोप लगाए गए हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। एचटेट परीक्षा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बड़े आरोप सरकार पर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, लगातार इस पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ इसका निस्तारण होता है, क्या कुछ कहा जाता है प्रशासन की ओर से। लेकिन वाकई ये एक गंभीर सवाल है कि जिस तरह से परीक्षाओं में लगातार कोई ना कोई गड़बड़ी निकलकर सामने आती है। कल फिर से एग्जाम हुआ और उसके बाद जब अभ्यर्थी पेपर देकर बाहर निकल कर आए तो उनकी ओर से बताया गया, अपनी जो समस्याएं थी वो साझा की गई और बताया गया कि प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न थे जो गलत थे। और अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सरकार की ओर से कही जाती है, क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से एक बड़ा सा पोस्ट किया गया है और धांधली के आरोप लगाए गए हैं, गलत ओएमआर बांटने का आरोप लगाया गया है, गलत प्रश्न पत्र देने का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको, इस पूरे मामले पर ये जो पोस्ट किया गया है इसमें सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं और बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी और ये देखिए ये एक्स पर पोस्ट। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेश रोड जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। देखिए एग्जाम को लेकर जनता टीवी ने भी अभ्यर्थियों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जो है वो सामने आई हैं। आपका पहला तो आप अपना रिएक्शन दीजिए, क्या रिएक्शन आपका? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरी। सर आपको मेरी आवाज आ पा रही है? बहुत कम आ रही है, बहुत कम। मैं एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराती हूँ। लगातार गड़बड़ी देखी जाती है एग्जाम्स में, एक बार फिर से लंबी तैयारियां की गई लेकिन लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है इन तैयारियों का। बिल्कुल, जैसे हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में गलत पेपर बांटे जा रहे हैं जी और गलत सवाल पूछे जा रहे हैं जी और पेपर हर बार लीक होते जा रहे हैं। तो कोई सरकार का शिक्षा के प्रति एक लापरवाह रवैया नजर आता है इससे और कोई जिम्मेदारी सरकार उठाने को तैयार नहीं दिखती, कोई गंभीरता नहीं नजर आती। तो जैसे हमारे वरिष्ठ नेता हुड्डा साहब ने ट्वीट किया है जी कि जो ये पेपर माफिया है इनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। या तो फिर ये है कि सरकार का सैंक्शन प्राप्त है, जी
शिक्षा माफिया को, जो आजकल ये चाहे पेपर लीक वाले लोग हों या नकल करवाने वाले लोग हों, या जैसे हमारे अभ्यर्थी बताते हैं कि पेपरों में एक तरह से सेटिंग करने वाले लोग हों, क्योंकि एचपीएससी का जो सेक्रेटरी था वो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में पकड़ा गया था, उसकी व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई थी कि किस तरीके से ये योग्य छात्रों को, योग्य अभ्यर्थियों को वंचित करते हैं। और जैसे हरियाणा से बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी का सुअवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर एचपीएससी का चेयरमैन भी हरियाणा से बाहर का लगाया हुआ है। हरियाणा जिस प्रदेश के बच्चे यूपीएससी जी, एसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को पास करके जी, प्रशासनिक सेवाएं देते हैं, एनडीए और सीडीएस के थ्रू भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी का पद पाकर वो देश की सेवा करते हैं, तो ऐसे प्रदेश के बच्चे हरियाणा में एचपीएससी में क्यों फेल हो जाते हैं, ये सोचनीय विषय है। और वो भी तब जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। सुरेश जी, बहुत सारी खामियां हैं, जाहिर तौर पर सरकार की जवाबदेही ये तय होती है, लेकिन विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि कई ऐसे एग्जाम है जहां पर गड़बड़ी रही। अब मान लीजिए इस पूरे मामले पर भी एक बार फिर से इसी तरह के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने नीट एग्जाम के विषय में जो युवाओं की आवाज उठाई है जी, तो विपक्ष की भूमिका इससे स्पष्ट हो जाती है कि पूरा विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता छात्रों के साथ खड़े हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए लड़ाई लड़े। ये कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, क्योंकि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी अनिवार्य सरकार जो सुविधा प्रदान करती है नागरिकों को, वो भी अगर आप नहीं दे पाओगे तो फिर सरकार में आपको बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुरेंद्र रोड जी, एक ट्वीट कर देने से तो व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी ना सर। एक ट्वीट करने से व्यवस्था नहीं, एक ट्वीट कर देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप इस पर क्या करेंगे? क्या आप लोगों की ओर से कोई आह्वान किया जाएगा? किस तरह से? ना, अभी छात्रों की गूंज चल रही है ना पूरे देश में जी। हम सिर्फ ट्वीट करने तक सीमित नहीं है। कुरुक्षेत्र है जहाँ मुख्यमंत्री जी का आवास था जी, पिछले महीने मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे हमारे जी, विद्या भानु जी। और किस तरीके से प्रदर्शनकारी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर नायब सिंह साई सरकार की पुलिस ने पानी की बौछार की थी, सबने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा। खासतौर पर श्री दीपेंद्र हुड्डा को टारगेट बनाया गया और वो प्रदर्शन इतना सफल हुआ, तो उससे, उसकी सफलता से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है इस विषय के ऊपर। यानी जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आप सुरेंद्र रोड जी बने रहेगा, आप हमारे साथ। प्रियदर्शनी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शनी जी बताइए, बड़े बड़े इंतजाम किए जाते हैं एग्जाम को लेकर। अब मान लीजिए कि परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में आपने पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, सीसीटीवी फुटेज भी, सीसीटीवी कैमरास भी लगा दिए, लेकिन प्रश्न पत्र ही गलत आया। कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है कि गलत है, तो इतनी तैयारी का क्या फायदा? मैंने पहली बार अभी मेरी आपसे फोन आया जी, मैंने ये ट्वीट खासकर देखा नहीं, लेकिन मैंने एजुकेशन डायरेक्टर को इस समय मैसेज किया था और मुझे तो नहीं पता कि इस किस्म की ऐसी कोई घटना है। अब हुड्डा साहब एंड कंपनी की आदत है जिसमें सारे प्रवक्ता भी इंक्लूड होंगे। तो आप कह रही हैं कि प्रश्न पत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है?
मैं अभी तक के सिचुएशन को देख के मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि ये हमेशा से भ्रमित करने का काम करते हैं। हुडा साहब शायद भूल गए हैं अपना समय, जहाँ पे पर्ची और खर्ची से ही नौकरी किसी व्यक्ति की लग सकती थी। कोई भी गरीब व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ सकता था कि उसकी नौकरी कभी भी सरकारी नौकरी लग सकती है। अब भी आप ही ने देखा था कि किस तरीके से हमने एग्जाम करवाए हैं बच्चों के, सीएटी के एग्जाम आपने ही देखा था कितनी बढ़िया तरीके से कर रहा है। जब भी कोई परीक्षा होती है तो ना केवल सरकार साथ में देती है बच्चों का, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी अलग अलग जगह जाके, जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहां पे स्टॉल लगाता है पानी की, समोसों की, या बच्चे जो भी स्नैक्स खाते हैं उसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं। ये कांग्रेसी करते हुए कहीं दिखाई देते हैं आपको? प्रियदर्शनी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि सरकार की ओर से जितनी भी तैयारी कर ली जाए, कोई ना कोई खामी जरूर निकलकर सामने आ जाती है। तो इस लिहाज से आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं नेहा जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से पूछा आपने, ठीक है, कि आपकी जिम्मेदारी क्या जिसको कहते हैं एक्ट पे लिखने से ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये मैडम, ये सिर्फ आप समझिए, ये सिर्फ ये फेसबुक, ट्विटर और ये रीलों वाले नेता हैं। मैं बताऊं, जमीनी पे अगर जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, और मैं हकीकत बता रही हूँ। इस तरीके से आप राजनीति करेंगे? आप ये बताइए कि आज प्रत्येक का, मैं तो अभी भी बता रही हूँ, जो नीट के एग्जाम हुए थे, मैंने खुद ने मैंने और मेरी टीम ने स्टॉल लगाया था नीट के एग्जाम के बाहर। आप बताइए, लेकिन स्टॉल लगाने से बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित हो जाएगा ना। यहाँ पर प्रश्न ये है, सुनिए, मेरा सवाल ये है, या तो आप कल से लेकर आज तक आपके पास समय था, आप पूरे मामले पर रिव्यू कर सकती थी। अब मेरा सवाल ये है कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी है कि नहीं, ये आप या तो कहिए कि बिल्कुल नहीं, आप पूरी जिम्मेदारी से कहिए कि प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं थी। मैंने एजुकेशन डायरेक्टर को, जो कि हरियाणा के एजुकेशन डायरेक्टर, उनको मैसेज किया है जी, ठीक है। उन्होंने भी साफ इस विषय पे मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है। जब एक एजुकेशन डायरेक्टर हरियाणा का ये बात बोल रहा है तो हुडा साहब खुद ही मनोहर कहानियां लिख रहे हैं। तो उन्होंने आकर इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? एक बड़ा शिक्षा, एक बहुत जी, आप ले लीजिए। मेरा फोन काटने के बाद और सुरेश करोड़ जी का काटने के बाद उनकी प्रतिक्रिया ले लीजिए। आप लोग को कौन मना कर रहा है? क्योंकि खबर तो लगातार चल रही है कि प्रश्न पत्र में आप गलत व्यक्ति को फोन करें, आपको उनको फोन करना चाहिए। फोन आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? नहीं, मेरी जवाबदेही है, मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर प्रश्न पत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी थी तो आप कहिए कि थी, अगर खंडन करना है तो आप कहिए कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय तो हो चुका ना, कई घंटे हो गए अब। अरे सुनिए मैडम, सुन लीजिए जी। उसके बाद मैंने जिसको कहते हैं एजुकेशन डायरेक्टर को, अभी आपके चैनल में आने से पहले जैसे ही फोन आया, मैंने मैसेज किया भाई साहब को। जी जी, उन्होंने कहा जी मैडम, इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है जी। अब आप बताइए, खुद की मनोहर कहानियां लिखे तो हम क्या करें और क्या बोले? क्या सबूत है इसका कि हुडा साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? क्या सबूत है आप बताइए? तो क्या उनकी ओर से ये कहा गया, क्या उनकी ओर से, क्या किसी सरकारी आदमी ने आपको हाँ बोली इस बारे में? क्या किसी सरकार, मेरा सवाल तो यही है ना प्रियदर्शनी जी, मेरा सवाल सुनिए आराम से। मेरा सवाल यही है कि या तो सरकारी लोग आकर कह दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि प्रश्न पत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं थी, तमाम जो क्वेश्चन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो सवाल तो उठेंगे ना। अभ्यर्थी सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, अभ्यर्थी खुद आते हैं मीडिया में और जब वो बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी थी, तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं, या तो मैडम आप प्रश्न पूछ रही हैं और आपको मेरा जवाब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए जवाब, आप जवाब दीजिए। तो जवाब मेरा, मैंने आपको बार मैं इसको अलग अलग तरीके से सजा के नहीं बोल सकती। जवाब मेरा क्लियर है कि मनोहर कहानियां बोल रहे हैं हुडा साहब। जब तक सरकार की तरफ से कोई ना आए, कोई व्यक्ति ऑफिशियल ना बोले, सरकार की तरफ से, मैडम मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की प्रवक्ता हूँ, सरकार की प्रवक्ता नहीं हूँ, प्लीज समझिए इस बात को। आपको एजुकेशन डायरेक्टर को फोन करना चाहिए, आपने किया एजुकेशन डायरेक्टर को फोन? अरे तो इस विषय पर आपके पास बोलिए, आपको इस विषय पर जानकारी है कि नहीं? मैंने कहा जैसे ही इस विषय के बारे में मुझे संज्ञान हुआ, मैंने एजुकेशन डायरेक्टर को मैसेज किया है। उन्होंने बोला भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है।
मतलब फिलहाल अभी तक आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, किसी के पास पुष्टि नहीं है कि नहीं कर रहे हैं जी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट पूछा उनसे, तो उन्हें तो जानकारी ही नहीं है ना। अरे भैया मैं बोल रही हूँ कि मैंने पूछा है उनसे, तो उन्होंने आपको जवाब क्या दिया? जी में ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई घटना हुई है, ये कहा उन्होंने। ठीक है, सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश रोड जी, देखिए बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, अभी कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है। नेहा जी, अगर असिस्टेंट डायरेक्टर को ये पता होता जी, या वो इस बात को स्वीकार करते तो फिर तो उनकी फजीयत समय से पहले ही हो जाती है ना। उनकी तो जिम्मेदारी थी। उन्होंने, जिस व्यक्ति ने गलती करी हो तो वो क्यों कहेगा कि हाँ हमने गलत सवाल दिए हैं बच्चों अभ्यर्थियों को। ऐसे तो पता, ये जो बैंक घोटाला हुआ 661 करोड़ रुपए का, जी पंकज अग्रवाल जी ने भी नहीं बोला, सीबीआई ने पकड़ा उनको, उससे पहले कभी नहीं बोला। हमारे सारे विधायकों से भी मिले नेहा जी। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर थे राज्यसभा चुनाव में पंकज अग्रवाल जी। 4 वोट हमारी उन्होंने तक कैसे इनवैलिड कर दी। कांग्रेस के सारे एमएलए थे, तो वहां उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। बीजेपी के एमएलए भी थे, कांग्रेस के भी थे कि मैंने इतना बड़ा घोटाला कर रखा। एक बार वो चक्कर आके बेहोश हो गए थे वहां, क्योंकि उन पर नजायज दबाव था भारतीय जनता पार्टी का कि या तो आप बैंक घोटाले के चक्कर में तिहाड़ में जाओगे जी, या फिर 4 वोट इनवैलिड करके कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट को जिता दो। हमारे को तो अब समझ में आया कि वो बेहोश क्यों हो रहे थे, इतना सीनियर अधिकारी। पहली बात तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं लगना चाहिए था। दागी व्यक्ति को, दागी अधिकारी को, दागी बाबू को आप कैसे लगा सकते हो कि राज्यसभा के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर? चलिए, अब कुल मिलाकर बात यही है कि एक बार फिर से प्रश्न पत्र को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी ओर से अभी तक ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कोई समाधान निकलेगा और देखते हैं कि और क्या कुछ होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।